अरे भाभी, क्या कर रही हो? ये कौन सा खेल खेल रही हो आप मेरे साथ? मुझे खेलना चाहिए इस उम्र में। नहीं, अगर दुनिया वाले को ये सब पता चल गया कि आप और मैं एक हो चुके हैं, तो समाज वाले क्या बोलेंगे मेरे बारे में? समाज की परवाह मत करो, तुम सिर्फ मेरी परवाह करो। अच्छा जी, तो सिर्फ मैं तुम्हारी परवाह करूं? हाँ। बात भी सही है ना, क्योंकि जो प्यार हाँ मुझे दोगे वो समाज वाले थोड़ा देंगे। फिर क्यों समाज की परवाह करते हो? समाज की परवाह इसलिए करनी पड़ती है भाभी, क्योंकि हमें रहना तो इसी दुनिया में है, तो फिर थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। बंद कमरे में कौन देख रहा है हमें? कौन सा समाज आ रहा है देखने के लिए? भाभी, आप तो भोली हो। आपको पता है, हम्म, वो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कान होते हैं ना, आंखें तो नहीं होती ना। तो सुन तो कोई ना कोई लगेगा ही ना। फिर जब किसी ने सुन लिया तो फिर उसे दिख भी जाएगा कि हम दोनों कितने गरीब हैं। उसकी टेंशन तुम मत लो। हाँ, वैसे भी जब आप मेरे साथ हो तो फिर मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत क्या है? हम्म, सही बोला ना मैंने? हम्म। बस ये प्यार ऐसे ही चलता रहे, कभी खत्म ना हो। हम्म। तुम बताओ भाभी, तुम कैसा प्यार चाहती हो? जैसा तुम चाहते हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारा प्यार ऐसे चले जो कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे भैया आपको छोड़कर चले गए हैं ना, आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। और अगर तुम मुझे छोड़ कर चले गए तो? ये मैं कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी जान हो, और अपनी जान को छोड़कर जाना ये नामुमकिन है। अच्छा। जी, रुको तो जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ करनी है। इस मौके पे बातें बातें तो बाद में होती रहेगी। क्यों? हमें कौन सा जल्दी है? हमारी कौन सा ट्रेन छूट कर जा रही है? हमें तो आप और मैं अकेली तो हैं इस कमरे में, और तो नहीं है कोई। फिर आराम से करते हैं ना सब कुछ। वक्त का क्या पता, ऐसे निकल जाता है। अरे भाभी, जब तुम मेरी बाहों में होती हो ना, तो वक्त थम सा जाता है, उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं कि वो जाएगा कहाँ। ओ भाभी, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैंने सोचा मेरी प्यारी भाभी की थोड़ी सी मदद ही कर दूं। कैसी मदद? कैसी मदद क्या, तुम विधवा अबला नारी हो तो थोड़ी मदद तो चाहिए। थोड़े बर्तन ही साफ करा लूंगा ना तुमसे। तुम कर क्या रहे हो? कुछ खा पी कर आए हो? खा पी के तो नहीं आया मैं। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं कुछ खा के आया हूँ या पी के आया हूँ? तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है तुम होश में नहीं हो। होश तो मैंने उसी दिन खो दिया था जब तुम्हें वॉशरूम में नहाते देख लिया था जाने मन। क्या? तुम ये सब करते हो? ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे हुस्न का दीवाना हूँ। करने के लिए तो और भी कुछ बहुत है। अभी तो तुम्हें सिर्फ शर्म देखा है। नहीं आती? तुम चोरी चोरी मुझे नहाते हुए देखते हो? चोरी चोरी क्यों? मैं तो शरेआम देखता हूँ तुम्हें नहाते हुए। बस तुम्हारा ही ध्यान नहाने में है ना, तो मुझे तो देखा नहीं तूने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ?
कब से तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ भी तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं समझ में आ रही? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था ना, जिस दिन तुम विधवा हो गई थी। मैंने सोचा कि तुम मेरे काम आओगी भाई की मौत के बाद, पर तुम्हारा पता नहीं कौन सा बाहर चक्कर चल रहा है जो तुम्हें मैं पसंद नहीं आ मेरा रहा। कहीं कोई चक्कर नहीं चल रहा है, समझे? मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारी आउटगोइंग कहीं और चल रही है। और तुम्हारी इनकमिंग यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा जी, मेरी इनकम चले या ना चले, मैं फ्री का वाईफाई बड़ी शिद्दत से यूज़ करता हूँ, और जब वाईफाई घर का हो और फ्री का हो उसे कैसे छोड़ दूँ? लेकिन मैं फ्री की नहीं हूँ। मैंने कब बोला? अपना दाम बताओ ना, मैं तो सारा बिल भरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है मेरी कीमत लगाने की, समझे? औकात की क्या बात करती हो जाने मन? वहां से तो तुम आ गई, यहाँ से कैसे बचोगी? देखो, ये तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका है। अब तुम यहाँ से जाओ। मेरे घर से तुम मुझे ही जाने को बोल रही हो? वैसे विधवा तो तुम हुई हो ना, अगर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं? और वैसे भी इस घर की प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है ना, भैया के नाम तो सिर्फ और सिर्फ दुकान वाली जमीन है। दुकान में रह के तुम गुजारा कर लोगी जाने मन? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दूंगी? ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मेरे नाम ही है। अच्छा। दुकान की तो बस बड़े भैया को जरूरत है, और मुझे दुकान में मुझे नहीं इंटरेस्ट। और इस घर में अगर रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी जाने मन। अच्छा, तो फिर मैं तुम पे वेस्ट क्यों करूं अपना टाइम? मैं तुम्हारे बड़े भैया से ही बात कर लेती हूँ। मैंने कौन सा मना किया है? तुम बड़े भाई को भी खुश कर देना और छोटे भाई को भी। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है? मैं तुम दोनों पे टाइम वेस्ट करूंगी अपना? यार, मैंने कब बोला? तुम ही तो बोल रही थी ना। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर बड़े भाई भी मजा ले लें और छोटे भाई भी। लेकिन मुझे परेशानी है। अच्छा, अगर परेशानी होती तो अब तक धक्का मार चुकी होती। ये उतार दो ना, गुस्से वाला मुखौटा। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैं क्यों निकलूं? कब से प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात माननी है तो मानो, वरना तुम निकलो यहाँ से। और वैसे भी अगर तुम मेरे काम नहीं आ सकती तो इस घर में रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें किसने कहा कि ये घर तुम्हारा है? ये फोन उठाना जरा। ये प्रॉपर्टी के पेपर चेक कर लो। फोन उठाओ मेरा। ये लो। हेलो। हाँ जी वकील साहब, क्या आप आज शाम को घर पे आ सकते हो? किसी की गलत फहमी दूर करनी है। तो ठीक है, आप शाम को 7 बजे चाय हमारे साथ पीजिए। गलत फहमी तो तुम्हें हो गई है। जब तुम सोई हुई थी ना, तब तुम्हारा अंगूठा मैंने लगा लिया था। और रही बात जब भैया की मौत हो गई थी ना, तो मौत के वक्त उनसे भी गलत साइन करवा लिए थे। अब वकील तो सिर्फ कागजी कार्रवाई देखेगा ना, ये तो नहीं भी अंगूठा असली है या नकली है। ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम प्रॉपर्टी के लिए इतने गिर जाओगे? मैं प्रॉपर्टी छोड़ो जाने मन, मैं तो तुम्हारे लिए भी इतना गिर चुका हूँ। बस तुम मेरी बाहों में कब आओगी ये बताओ। अपने जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मेरी बात सुन ले ध्यान से। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी। कब से प्यार से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता तुझे? छोड़ो मुझे। अबे पकड़ा ही कहाँ है तुम्हें छोड़ने के लिए जाने मन? छोड़ो। छोड़ो मुझे। समीर, भाभी जी और समीर, ये क्या चल रहा था?
ये क्या हो, कोई रो रहा है? कौन रो रहा होगा? आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। ये क्या भाभी, आज फिर मैंने कितनी बार बोला है आपको? भाभी, मैंने आपको कितनी दफा बोला है ना कि भैया की तस्वीर को लेकर ऐसे रोया मत करो। छोड़ो, मुझे दो। नहीं जेठ जी, छोड़ दो। एक उनकी यही तो आखिरी निशानी है मेरे पास। काश मैं भी उनके साथ ही मर जाती। ऐसा नहीं बोलते भाभी, मुझे भी पता है भैया की एक ही निशानी है आपके पास, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उस निशानी के साथ हमेशा रोती ही नजर आओ। देखो, छोड़ो छोड़ो नहीं जेठ जी, नहीं नहीं, मत छोड़ो। मत छीनो। मैं कैसे जीऊंगी ऐसे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना भाभी, तो एक दिन ना ये तस्वीर भी मैं तोड़ दूंगा। जब भैया जहां नहीं रहे तो उसकी तस्वीर का भी कोई मूल्य नहीं। लेकिन मेरे पास तो यही एक उनकी धरोहर बची है। मेरे लिए तो यही अमूल्य है। ऐसा मत बोलो। भाभी, आप क्यों नहीं समझते? जब भी आप तस्वीर से बातें करते हो तो रोते हो। रोने से आपको पता है आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। आप तो पहले ही ठीक नहीं रहते। मुझे मर जाने दो जेठ जी। मैं जी के भी क्या करूंगी? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, ना ही कोई जीने का सहारा है। भाभी, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना है। एक बात बताओ, आपके पास कोई सहारा नहीं है बिना भैया के, तो हमारे पास कौन सा सहारा है? तो इसका मतलब हम भी मर जाएं, छोड़ दें ये दुनिया? नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो। आप क्यों दुनिया छोड़ोगे? आपकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है अभी जीने के लिए। तो भाभी, जिंदगी तो आपकी भी पड़ी है। अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो उसके पीछे अपनी जान नहीं दी जाती। जीने की कोई वजह भी तो हो। मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं है जीने की। वैसे भी भाभी, वो कहते हैं ना कि भगवान को जिन अच्छे लोगों की जरूरत होती है उनको वो जल्दी बुला लेते हैं। तो शायद भगवान को भी भैया की जरूरत होगी। तो मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि भगवान ने उन्हें मुझसे पहले बुला लिया और मुझे बुला ही नहीं रहा है? बात बुरी की नहीं है, बात जरूरत की है। हो सकता है कि उनकी जरूरत आपसे पहले हुई हो। जेठ जी, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत इन सब से बहुत परे है। आप मेरा अकेलापन नहीं समझ सकते। क्या कहा आपको आपने? नहीं पता। भाभी, आप अकेली कहाँ हो? इस छत के नीचे हम 3 लोग रहते हैं, एक समीर, मैं और आप। मैंने आपको बोला है ना, किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो सब जरूरतें मैं पूरी करता हूँ तुम्हारी। राशन लेकर आता हूँ, किसी घर में कुछ चीज की जरूरत होती है वो लेकर आते हैं। फिर आप अकेली क्यों? जेठ जी, ये राशन, ये छत, ये खाना पीना, ऐशो आराम, ये सब एक पति की कमी पूरी नहीं कर सकते। आपको नहीं पता एक औरत की जिंदगी में जीवन साथी की क्या कीमत होती है। समझता हूँ मैं भाभी, क्या कीमत होती है। जब कोई अपना ऐसे रूठ के चला जाता है ना, और दोबारा कभी लौटने की बात नहीं होती है, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। मगर इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम जीना छोड़ देंगे। नहीं जेठ जी, आप नहीं समझ सकते देखो मेरे भाभी, दिल पे क्या बीतती है। संभालिए। सारा दिन मुझे उनकी याद याद, बस दिल तो करता है मैं इधर से छलांग मार के अपनी जान दे दूं। पागल हो गया क्या? संभालिए अपने आप को, और आइंदा से ऐसे मरने की बात मत किया करिए। भैया तो आप हमें छोड़कर चले गए हैं, अगर आप भी ऐसी करोगे ना तो हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? एक आप ही तो हो हमारे घर में बड़े। और
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आज के बाद मैंने आपको भाई की तस्वीर के साथ देख लिया तो मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। चलो अब नीचे चलो, कुछ खा पी लो। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया पिया। चलो अब। क्या समझाऊं मैं भाभी को? तकलीफ तो हमें भी होती है, मगर इसका कोई सॉल्यूशन भी तो हो। जो एक बार चला जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता है। भैया क्यों चले गए आप हमें छोड़कर? क्यों चले गए? सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है ना समीर। अरे भाभी आप। हाँ, वो चाय लाई थी तुम्हारे लिए। अच्छा, आज तो काफी लेट हो गया, बैठिए ना, आप खड़े हाँ, क्यों हैं? ये लो। जी सराहना ले लो आप। और बस बढ़िया। आज काफी लेट तक मैंने गेम खेली, उसी वजह से सुबह उठ नहीं पाया। चलो, कोई बात नहीं, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तुम्हारे लिए। क्या खाओगे? कुछ नहीं भाभी, जो आप खिला दो। मैंने कौन सा कोई अलग से खाना है। और कैसा चल रहा है सब? बस सभी कुछ अच्छा ही चल रहा है। भैया चले गए दुकान पे? हाँ, जेठ जी तो चले गए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। और बताओ। और तुम बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं भाभी, आपको पता तो है, बस कॉलेज में जाता हूँ, थोड़ा पार्ट टाइम वो काम सीख रहा हूँ, उधर उधर जाता हूँ, बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। शाम को मेरे दोस्त बोल रहे थे और गेम खेल ली है कॉलेज वाले दोस्तों ने, तू खेलता नहीं है। धक्के से खिला दी, सारी रात बस ऑनलाइन उसी पे लगे रहे, पता ही नहीं चला टाइम का। आप बताइए, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? वो आप कल हुआ है सत्संग पे बिमला के साथ? हाँ, वो तो सब ठीक है। मेरी जिंदगी तो बहुत बोर चल रही है। अरे बाप रे, क्या हुआ? आप ही ने दवाई नहीं ली क्या? लाई थी दवाई तो, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप अच्छा। रेस्ट कीजिए करो ना। हाँ, सारा दिन रेस्ट ही तो करती हूँ, और मुझे यहाँ काम भी क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या? सिर्फ पढ़ाई चल रही है कॉलेज में, या कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग भी चल रहा है कुछ? क्या इंटरेस्टिंग भाभी, मैं समझा नहीं। पढ़ाई में क्या कोई इंटरेस्ट होगा? कोई गर्लफ्रेंड, कोई अरे भाभी डेट, कोई कैसी बातें कुछ? कर रहे हो, गर्लफ्रेंड और मैं? नहीं नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ और इन चक्करों में नहीं पड़ता। और वैसे भी मेरे कुछ एम है, अगर मैं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़ूंगा तो वो एम नहीं हो पाएंगे पूरे। और दूसरी बात, अभी एज नहीं है इन चीज़ों की, अभी तो सिर्फ पढ़ाई की है। अरे वो सब ठीक है, पर पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी में कुछ इंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई बोर नहीं लगती है? अरे भाभी एंटरटेनमेंट है तो सही, शाम को गेम खेल लेता हूँ, और जो स्पोर्ट्समैन की है वो वाली गेम अलग से है। और रही बात, साथ साथ वो काम भी तो सीख ही रहा हूँ ना। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट है, और कौन सा एंटरटेनमेंट चाहिए मुझे? रही बात वो शॉप की, वो भैया संभाल लेते हैं। और वैसे भी जब से बड़े भैया की मौत हुई है, तब से तो ये घर सूना सूना रह गया। तुम्हारी उम्र के दोस्त तुम्हारे कितनी कितनी लड़कियां लेके घूमते हैं, हाँ भाभी, और तुम? वो बात तो है, पर आपने, मुझे लगता है समीर, उसको देख ले, साहिल को, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या हुआ भाभी, नींद आ रही है आपको? नहीं, सोच रही थी कुछ। क्या सोच रही थी? मुझे ना अजीब सा लग रहा है भाभी, ऐसे मजाक मत किया करो, आपको कितनी दफा तो बोला है। देखो, अब तुम्हारे भैया तो रहे नहीं, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे और जेठ जी के अलावा है भी कौन है? हाँ जेठ वो जी बात से। तो सही है भाभी, पर थोड़ा सा देखो ना, ये तो थोड़ा गलत बात है आपकी। समीर,
अब मैं जेठ जी से तो अपनी हर बात नहीं कह सकती। और तुम हाँ वो बात तो है, ठीक है, बट अच्छे से बैठो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और अगर ऊपर से बड़े भैया आ गए तो वो क्या सोचेंगे? ठीक है, क्या हम मस्ती सोचेंगे? मजाक करते हैं पर इतना भी नहीं, पर थोड़ा सा देखिए। ये बताइए खाने में क्या बनाया है? अरे, मैं तुमसे वही तो पूछने आई थी कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। आप ऐसा कीजिए, 4 चपाती बना देना, मेरे यहाँ बस बहुत है, बाकी मैं कैंटीन से खा लूँगा। आप क्या हुआ, क्या देख रहे हो? 4 चपाती कैंटीन से क्यों खाओगे? तुम घर से खाना लेकर जाओ, लंच बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरे तो अच्छा, भाभी तुम्हें आप पनीर क्यों, की सब्जी बहुत पसंद है ना? अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे भी आप थोड़ा बीमार हो ना, और मुझे पता है आपने दाल सब्जी बना रखी होगी, इसीलिए 4 चपाती को बोला है, वरना मैं सुबह का खाना भी बाहर ही खा लेता। अरे, मेरे होते हुए तुम बाहर क्यों खाओगे समीर? नहीं भाभी, आपको तो मुझे लगता है बुखार भी हो रहा है। ऐसा करते हैं, आपको डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम चल पड़ो, मुझे लेकर चलो। हाँ कोई बात नहीं भाभी, मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं नहा आऊँ। बाकी ये चाय बड़ी अच्छी थी, ये लीजिए। ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है। अरे भाई आप यहाँ पे बैठे हुए हाँ समीर यार, खाना खा लिया? खाना तो खा लिया। वो कल ना दुकान पे किसी कस्टमर के साथ झगड़ा हो गया यार। क्यों, क्या हो गया भाई? झगड़ा कैसे हो गया? और पता है मुझे, वो आत्माराम होगा। क्या तुम्हारा भी उससे पहले कभी झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, वो जा रहा था ना, बोल रहा था। अब क्या करें, अगर आगे से ही माल खराब आ गया, इसमें आपकी थोड़ा गलती है। आपने बोल तो दिया था मैं माल चेंज कर दूंगा, अगर वो आगे से गाली गलौज करेगा, मुझे पता ही है, आपने थोड़ा सा उसके साथ झगड़ा कर लिया। सारी कॉलोनी में तो बात चल रही थी, और आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और परेशान तो इसीलिए हो रहा हूँ यार कि ग्राहक खराब होता है। अरे कोई ग्राहक खराब नहीं होगा, सभी को पता है उसके स्वभाव का। और वैसे भी उसका बेटा मेरे साथ पढ़ता है, उसका बेटा उसको अच्छा नहीं बोलता, कॉलोनी वाले उसको अच्छा नहीं बोलते। आप काम का टेंशन ले रहे हो? और ऐसे ग्राहक आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो कौन सा टाइम पे पैसे देता था? वो टाइम बात, पे नहीं देता तो देर से बेर दे ही देता था। अरे भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो मैं ये बोल रहा था, मैं ना एक हफ्ते के लिए, वो जो मैं गेम खेलता हूँ ना, उसकी ट्रेनिंग है बाहर, वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, जम्मू साइड है। तो थोड़े से पैसे चाहिए थे। वैसे तो कॉलेज वाले लेके जा रहे हैं, पर आपको पता ही है वहाँ पे नेटवर्क वगैरह का इशू पड़ जाता है, तो थोड़ा कैश चाहिए मेरे को। हाँ हाँ, ले जाना जितना तुम्हें चाहिए, इसमें हाँ, पूछने वाली कौन सी बात है। और एक बात और, आज भाभी आई थी सुबह सुबह मेरे पास, उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने बोला है मैं ले जाऊंगा, पर जब मैं नहा रहा था तभी मुझे ये मैसेज आ गया कोच का। अरे तो कोई बात नहीं है, उनको दवाई दिवा देना। तुम टेंशन मत लो, भाभी का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो मेरे किस कमरे में ही है, आप थोड़ा सा देखा ना, वो मेरे कमरे में ही सो गई। तो ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैंने कपड़े तो पैक कर ही लिए। तो चल मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ठीक है भाई। भाभी जी, भाभी जी, अरे जेठ जी, आप क्या हुआ आपको? समीर बोल रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे ही अ, सर्दी बुखार थोड़ा। अरे आप आराम से बैठिए ना यहाँ पे। अब बताओ क्या हुआ आपको? चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जेठ जी, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? एक पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत तो होती है। अगर आप बीमार हो तो दवाई लेनी चाहिए ना आपको।
मेरी बीमारी की दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है। आप बैठिए ना। ऐसा क्या हुआ है आपको कि आपकी इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है? तो किसी हकीम बाबा किसी और को दिखा देते हैं। नहीं जी, आपके भाई के जाने के बाद आपने ही मुझे संभाला है, आपने ही मेरी केयर की है। भाभी, सच में आपकी तबीयत बिल्कुल आज मुझे ठीक नहीं लग रही है। जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, इस घर का बड़ा होने के नाते मैंने अपने फर्ज पूरे किए हैं। अगर मेरे किसी भी फर्ज पूरे में कोई कमी है तो आप बता सकते हैं मुझे। नहीं नहीं जट जी, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। देखो, आप तो जानती ही हो मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत है। आपका तो पता नहीं, पर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपके भाई साहब के जाने के बाद एक आपका ही तो सहारा है मुझे। और मैंने कल रात को सपने में भी देखा था कि हम दोनों एक हो गए हैं। देखो भाभी, अच्छी तो आप भी मुझे बहुत लगती हो, पर आज से पहले मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था। मैं सिर्फ आपको बड़े भाई की पत्नी और मेरी भाभी ही मानता रहा। मगर आज आपको सहारे की ज़रूरत है, तो आज तक मैंने सारे फर्ज निभाए हैं, तो अब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे आप बोलोगी वैसे ही मैं करने वाला हूँ। सच? हाँ भाभी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप मान जाओगे। क्यों ना मानूं? अगर मेरे घर की दीवार मेरे घर में ही गिर रही है तो इसमें भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अच्छा है ना कि आपको सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा आपको हमारे इसी घर में मिल रहा है, एक छत के नीचे। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोचोगे। मुझे तो लगा था कि आप मेरी बातें सुन के नाराज हो जाओगे। नाराज कैसे हो जाऊं भाभी? मुझे पता है, जब एक औरत का पति उसको छोड़कर चला जाता है ना, तो उसकी ख्वाहिशें तो अधूरी रहती ही है। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जो उसके हर दुख सुख को अपना माने, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे और उनकी खुशियों की कदर करे, उसे देखे वो क्या चाहती है और वो सब चीज़ें उसको वो दे, जिससे वो खुश हो सके। क्योंकि अपने पति के जाने के बाद उसने बड़ा कुछ झेला होता है, इतना दुख दर्द। पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि पूरी जिंदगी वो ऐसे दुख दर्द में गुजार दे। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर अब लगता है शायद मैं जीना चाहूंगी। अरे समीर, अरे हाँ भाभी। तुम कब आए? बस आप रसोई में काम कर रहे थे गर्मी तभी कितनी आए। है आज। हाँ गर्मी तो बहुत है, आपको पता है ट्रेन में आते आते इतनी गर्मी लगी क्या ही बताऊं। ऊपर अच्छा, से ये जम्मू बड़ी दूर है यहाँ से। आह, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? मीटिंग क्या भाभी, बस ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग होगी कंप्लीट। हम्म, बस एक तो मैच हार गए, उसी का अफसोस है। मैच हार गए, लेकिन तुम तो इतने अच्छे प्लेयर हो। मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना, वो साथ वाले ही क्या बताऊं, रोहन से रन ही नहीं बने।
चलो खैर, कोई बात नहीं, और क्या। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रोहन ने सारा मैच हरा दिया, बस क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में। सारा दिन बस खाता रहता है, पीता रहता है, काम कोई करता नहीं है। अरे छोड़ो, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो। और और बताओ। बस बढ़िया भाभी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ बस बढ़िया। फिर क्या अब हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। आप हाथ हटाइए ना। अरे समीर, जब देखो तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते रहते हो। मैं एक भी जेठ जी हैं। मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। आप ऐसे मत छुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अनकंफर्टेबल सा हो जाता हूँ। पर मैं तो कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ। पर क्या ही बोलूं मैं, चलो छोड़िए। देखो, अपर वर तो मत करो तुम। पर आप मेरी भाभी हो ना, मैं आपके इशारे समझता हूँ। अगर किसी ने कुछ देख लिया और ऐसे बैठा अरे हुआ इतने देख बड़े लिया घर तो। में हमें देखने वाला है कौन, बड़े जेठ जी। भैया तो यहीं पे रहते हैं ना। अरे वो चले और गए हैं काम पे। अगर काम पे चले गए हैं तो मैं आपके साथ, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। क्या नहीं नहीं। अरे समीर देखो, हम एक ही घर में रहते हैं। अब एक दूसरे का दुख सुख हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ये बात तो ठीक है आपकी, पर थोड़ा लिमिट में रहो ना आप। तो तुम लिमिट क्रॉस कर लो। ये क्या बोल रहे हो, क्या लिमिट क्रॉस कर लो? आप मेरे भाई की पत्नी हो, और आपके साथ, नहीं नहीं। देखो, अब भाई तो है नहीं। भाई तो नहीं है ना। भाई नहीं है तो पर इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। गलत? क्या गलत कर रहे हैं हम? कुछ भी तो गलत नहीं है समीर। क्या सही है क्या गलत है, ये ना तुम जानते हो ना मैं। तुम सोचो क्या मेरे साथ सही हुआ है? नहीं वो बात तो ठीक है आपकी, पर पसंद तो मैं भी आपको बहुत करता हूँ। पर क्या पर कर, क्या? मेरे अंदर दो दो विचार चलते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। मैं भी परेशान रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। देखो पर आप, समीर, सही गलत का फैसला हम लोग नहीं कर सकते। जो हमारी नजरों में सही है वो लोगों की नजरों में गलत है। अगर और बड़े भाई को पता चल गया या किसी और को पता चल गया इस रिश्ते के बारे में, फिर क्या करेंगे? बड़े भाई को बताएगा कौन, तुम या मैं? जिस हिसाब से हमारी हरकतें हैं, और किसी ने देख लिया, नहीं नहीं, और ये पड़ोस वाली, वो, पड़ोस वालों को क्या है, पड़ोसियों ने आज तक हमारी हालत नहीं समझी तो अब क्या समझेंगे। उन्हें क्या पता हम एक घर में रह रहे हैं, हम कैसे वो रह बात रहे तो हैं। ठीक है भाभी, पर अब समझो ना। समीर तुम मुझे समझो ना। तुम्हें दुनिया की फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं है। वो बात तो ठीक है, पर पर क्या? अगर बड़े भाई ने देख लिया और इस घर में वो हमारा रिश्ते को अपनाएंगे। वो तब की तब देखेंगे। तब के चक्कर में हम अभी का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सब समझ रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अच्छा समीर, हाँ भाभी। मेरे दिल में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आ गया आपके? मैं सोच रही थी कि अगर हम दोनों मिलकर जेठ जी को रास्ते से हटा दें। क्या भाभी, ये क्या बोल रहे हो? अरे सुनो तो सही, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी, और हम शादी भी कर सकते हैं। और हम आराम से रह सकते हैं। तो ठीक है भाभी, आज रात को भाई की आखिरी रात होगी। डन। कसं होत जाने मन. अरे आप, हाँ मैं क्यों.
किसी और का इंतजार था क्या? नहीं तो। फिर ऐसा क्यों बोल रही है? अरे आप नहीं, कोई मैंने सोचा अभी आपका काम का टाइम है। एक बात बताओ, हम्म। कोई और भी तुम्हें ऐसा छूता है कि तूने बोला अरे आप? अरे नहीं बाबा, किसी और की हिम्मत है? हाँ, अगर ये हिम्मत तूने कहीं दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, क्योंकि अब तुम मेरी जान हो। फिर तो इस जान को संभाल के रखना, कहीं सच में कोई तुम्हारी जान ना ले ले। अगर मेरी जान को कोई देखने की भी कोशिश करेगा ना तो उसके पर ऐसे ऐसे काटूंगा कि उसको एहसास भी नहीं होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। और बताओ, अच्छा, आज क्लब चले? मेरा डांस करने का बड़ा मूड है। तो उसके लिए क्लब जाने की क्या जरूरत है, यहीं कर लेते हैं। सच में? हाँ हाँ, सच में। तो फिर क्यों ना शुरू करें डांस। अच्छा जेठ जी, एक बात सोच रही थी मैं। बोलो। और हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलेंगे? जब मैं तक चाहती हूँ कि क्यों ना हमारा रिश्ता शरेआम हो जाए। तो ठीक है भाभी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम पुजारी जी से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेते हैं, उसके बाद शादी करा लेंगे। क्यों? एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? आपके और मेरे बीच में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि आप समीर। क्या कहा? समीर। समीर? हाँ। वो कैसे? वो मेरा छोटा भाई है, उसको क्या तकलीफ हो सकती है? वैसे भी आप दोनों की हमारी भाभी थी, तो उसकी तो फिर भी भाभी ही रहोगी ना जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। ऐसा आप सोच रहे हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। ये ना आप पहेलियां मत बचाओ, जो भी बात है सीधा सीधा बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्यों ना हम समीर को रास्ते से हटा दें। क्या बकवास कर रही हो आप? ये कोई गुड्डा गड्डी का खेल चल रहा है क्या, कि जो बीच में आ रहा है उसको रास्ते से हटा देंगे? ऐसे थोड़ा होता है भाभी, वो भाई है मेरा। हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं है? लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, आजादी चाहिए। कल को उठकर समीर ने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग लिया और मेरे प्रति आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा डाल दिया, तो हम तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे। मुझे लगता है शायद कुछ कुछ आपकी समझ में आ रहा है। कुछ कुछ क्या, पूरी बात ही समझ आ गई। हम्म। होने को क्या नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, आज रात को डन। हाँ, आज की रात समीर के लिए आखिरी रात होगी, मगर उससे पहले मैं यहाँ पर जश्न मनाना चाहता हूँ, आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। हम्म। हम्म? सही है ना? हम्म। क्योंकि हमारी शादी भी होगी अब, हम्म। और जो हमारे रास्ते के कांटे हैं वो भी हम्म। निकल जाएंगे। हम्म। तो फिर क्यों ना कब आएगा ये? आज काम हो जाए बस। क्या काम? हाँ, सच्ची? मैंने कर दिया। थैंक यू। चलो अंदर चलकर तुम भी देख लो। ठीक है। देखो अरे ये देखो। तो सच में हो गया। आई एम सो हैप्पी। और सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों, हाँ, और अब हम शादी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मेरे साथ भी करोगे क्या शादी? ये हाँ, ये ये तो जिंदा है। हाँ,
अभी तो मरा ही कहाँ हो जाने मन। मैंने कब कहा कि इसको कुछ हुआ है? तुमने मुझे धोखा दिया है। भाभी जी, पता नहीं दिया, वो चोर के साथ बिना चोरी क्या कहते हैं उसे, वो हो गया तुम्हारे साथ। बस तुम्हें क्या लगा गलत है। कि हम क्या गलत है? बेवकूफ हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी जी, आपको क्या लगा कि आप हमारे दोनों भाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ भड़काओगे और हम दोनों भाई एक दूसरे को मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी फोन पे। तुम अपने आशिक को बोल रही थी ना, दोनों भाई एक दूसरे को मार देंगे, अगर एक बच गया तो उसे मैं पुलिस के साथ हवाले कर दूंगी। भाभी जी, अब पुलिस आ तो रही है, पर हमें दोनों में से किसी को पकड़ने नहीं, तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात करते हुए की वीडियो भी बना ली है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा कोई आशिक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसको। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ जी दोस्तों, कैसी लग रही हैं आपको हमारी कहानियाँ? अगर कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और एक बात और, आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी जगह से देख रहे हो, अपने शहर और गांव का नाम हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे, क्योंकि इस बार गिफ्ट की रकम थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है। अगर आपको भी गिफ्ट चाहिए तो कमेंट तो करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।